हम सभी लोग घर लौटना चाहते हैं। तो दरवाजा खुशनसीबी एक बार ठकठकाती है, बदनसीबी तो बराबर ठकठकाती रहती है। तो जब खुशनसीबी दरवाजा ठकठकाए तो खोलना है दरवाजा। मैं आज जयपुर में आया, ये जयपुर कोई इंसिडेंस था, आने का प्रोग्राम बहुत नहीं था क्योंकि खाटू श्याम जाने का था। जब हम लोग खाटू श्याम आए तो सोचा कि भाई जयपुर बगल में 2 घंटे का रास्ता है, इसको कर लेते हैं। अब जिस शहर से ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा मैं ज़्यादा समय दूंगा वहाँ पे, है ना। लगेगा कि भाई यहाँ ज़्यादा उत्साह है, यहाँ के लोग ज़्यादा हमारे लिए ये हैं, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। तो इसलिए अब आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सबको ये बात मालूम है कि वीडियो पे व्यूज़ आने पे पैसा मिलता है। एक बार हाथ खड़ा करिए सब, किसी को शक हो तो सवाल करिए, केवल बोलना है। क्योंकि इसमें बैठ के बोल रहा हूँ कि भाषण वाला नहीं, ये भाईचारा वाला हम लोग इसमें माहौल में बात करने आए हैं। समझिए, नहीं समझ में तो सवाल करिए। मैं एक बहुत बड़ा एक ये करके आपके बीच में आया हूँ, बड़ी हिम्मत जुटा करके आया हूँ। तो हिम्मत इसलिए जुटा हूँ कि आप जैसे लोगों का साथ मिलता है। अगर केवल मैंने सोशल मीडिया फेसबुक पर केवल लिखा है मैं ये काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग में से कितने लोग मेरे साथ हैं? अगर हैं तो इस फॉर्म को भरिए। और 10,000 पूरे बिहार के हर जिला से फॉर्म आया था, तो ये बड़ी बात है। और अभी तो प्रचार प्रसार कुछ किया ही नहीं। अभी आने वाले समय में लोग करेंगे फ्रेंचाइजी दीजिए भैया, मैं अपने जिला में फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ। एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका बिहार डिजिटल फैक्ट्री का होगा, जिसमें ऐसे बच्चे जो रील बनाने के लिए, वीडियो एडिटिंग वो सीखना चाहते हैं तो सिखाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी हड़बड़ा नहीं रहे। पहला काम ये है, पहले फौज को तैयार करना है, ताकि जिस दिन आपका चैनल मैं बनवाऊंगा तो पहले दिन आपका सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा। यूट्यूब का आपका पेज चैनल जो है सब्सक्राइब कैसे होगा, उसका कुछ रूल है ना कि इतना सब्सक्राइबर होना चाहिए, इतना घंटे का आपका वॉच टाइम होना चाहिए कि आपका टोटल वीडियो मिला करके इतने घंटे लोगों ने देखा हुआ। तो ये वॉच टाइम, तो ये तो चुटकी का खेल है आपके भाई, ये कुछ भी नहीं है। 5,000 तो हम लोग बनाइएगा तब दिला देंगे। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था, अभी एक हमारे हैदराबाद में है करेंगे भाई साहब, शेर व शायरी का शौक रखते थे, हमने एक पेज ही बनाया था, लेकिन जरा सा वो नहीं पाया, चल नहीं पाया। तो जरा सा हमने बोले अब जिंदा करिए अपने उस सोए हुए शायर को, जिंदा करिए, जगाइए। आपके अंदर क्या चीज़ है उसको जगाइए। इसीलिए जब मैं आता हूँ तो मैं 2 होमवर्क देता हूँ। आज आप यहाँ आए हैं, आपने जहमत उठाई है, आप एक कदम आगे हैं बाकी लोगों के मुकाबले, चूंकि आप आए हैं मीटिंग में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक एक आदमी अपना नाम नंबर जरूर लिख दे, क्योंकि जब भी कोई बात होगी, कुछ भी होगा, तो पहला मौका आपका, क्योंकि आप उपस्थित थे। और ये मैं कर भी रहा हूँ तो पहले खास करके AIMIM पर, चूंकि पार्टी के बैनर तले बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि मैं जिस पार्टी से आता हूँ उसके लिए तो कुछ भी करूँगा। कोई गाड़ी अगर निकल रही है तो सवारी में चाहूँगा कि मेरा परिवार का लोग पहले बैठ जाए। तो अब जब इसको पब्लिक करना शुरू करेंगे 15 तारीख के बाद, खरमास के बाद, मकर संक्रांति के बाद, तो भीड़ आ जाएगी। तो मुझे डर है कि अपने लोग कहीं छूट ना जाए, क्योंकि मुझे तो चाहिए भीड़ भाई। 2 लाख लोग मुझे इकट्ठा करना है। मैं एक वीडियो मेरा भाई को डाले, एक चैनल उसका बने, एक फेसबुक पेज अगर उसका बने तो उतने फॉलोअर्स मैं उनके बना। तो अभी आज डायरी में नंबर लिखाया, आपका रजिस्ट्रेशन, एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आपको अलॉट हो गया। दूसरा 2 होमवर्क में आपको करना है। कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलता है, इसीलिए फीस इसके लिए भी है। बिहार डिजिटल फैक्ट्री है, डिजिटल काम है, तो डिजिटल फीस है। फीस जो मैंने तय किया है वो एक तरीके से आपका ट्रेनिंग भी है। फीस ये है कि यहाँ से एक सबसे पहला काम आप लोग करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। आप लोग में से किसी को आता है कि स्कैनर लिया जाता है, स्कैन कर लीजिए, तुरंत ग्रुप में ऐड हो जाता है। आप लोग में से किसी को आता है ये काम करना? एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और स्कैनर जनरेट कर लीजिए, और ग्रुप का स्कैनर सबको दिखा दीजिए, सब लोग उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। ग्रुप का नाम रख लीजिएगा, जयपुर है ना, तो जयपुर शुरू में डाल दीजिएगा, या BDF डाल के जयपुर का J, और पहला मीटिंग है तो 01, तो BDF J01 के नाम से एक ग्रुप बनाए। ग्रुप का नाम मैं चेंज कर दूंगा, सब लोग उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला होमवर्क ये है, जो मैं फीस की बात कर रहा था। पहला फीस आपको ये देना है कि बिहार डिजिटल फैक्ट्री जो मैंने अभी तुरंत बनाया, जहाँ जहाँ मीटिंग कर रहा हूँ तो मैं बनाया हूँ, उसमें आपको 25 फॉलोअर देना है और यूट्यूब चैनल में 25 सब्सक्राइबर देना है। ये है आपका फीस। ये मैं आपसे ले रहा हूँ, पैसे के ही रूप में ले रहा हूँ फीस, क्योंकि बाद में मैं इसका पैसा दूंगा, ठीक है। आप जो 25 लोग मुझे देंगे वो आप कॉमन नहीं होना चाहिए,
और वो 2500 का नाम आपको मुझे देना पड़ेगा। कितने आपने 25 फॉलोअर बनाए किस किस को, और 25 सब्सक्राइबर किस किस को बनाए, क्योंकि आगे जाके यही काम करेंगे आप और आपको पैसा मिलेगा। तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, अभी तो मैं आपसे मैनुअली मंगा लूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मंगा लूंगा, लेकिन बाद में क्या होगा, एक हमारा वेबसाइट बन रहा है, एक एप्लीकेशन बन रहा है, उसको हम लोग खरमास के बाद जनवरी में रिलीज करेंगे। जो भी काम दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपको दिया गया कि जयपुर में फलाने टीएमटी सरिया का प्रचार करना है, ठीक है, और इसके फोटो को आपको सबको डालना है, तो ये कंपलसरी नहीं होगा, जो करना चाहता है वो करेगा। मैं रेट दूंगा कि भैया जिसने इसको बनाया, केवल पोस्टर को डाला तो उसको पर पोस्टर का मान लीजिए 50 रुपये मिल रहा है, ठीक है, तो आप डालेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे, एक आपको परमानेंट आईडी मिल जाएगा। उस आईडी में जैसे ही खोलेंगे आप काम को अपलोड करेंगे और कितना पैसा बना है वो आपको दिखता रहेगा, जैसे फेसबुक को दिखता है ना, इसका पेज मोनेटाइज होगा, तो वैसे ही आपको दिखता रहेगा कि इतना काम मुझे मिला, इतना मैंने हुआ, इतना पैसा मेरा बना हुआ है, ऑनलाइन आपको नजर आएगा। बाकी तो जो आपके पेज से आप जो कमा रहे हैं वो आपका है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको समझदारी से लेकर के उस लायक बना रहा हूँ और वो आपको उसकी आदत डलवा रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले, ताकि आप गंभीर हो सके। तो ये समझ में आ गया फीस क्या देना है, रजिस्ट्रेशन आपका तभी कंफर्म होगा। फीस के तौर पे 25 आपको बिहार डिजिटल फैक्ट्री का फेसबुक का पेज है, मैं आपको भेज दूंगा, और यूट्यूब चैनल का लिंक ग्रुप में मैं डाल दूंगा, और कार्यालय के कुछ लोग हैं उनको उस पर जोड़ दूंगा, वो आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आपसे काम करते रहेंगे। पहला फीस आपको ये देना है, उन 25 लोग, अभी 1 हफ्ते का टाइम आपको मिले, उस 1 हफ्ते में आपको जमा कर देना है। दूसरा होमवर्क ये है कि आपको एक वीडियो बनाना है, अपना बनाइए या कुछ भी बनाइए। गाँव में तो मैं लोगों को टॉपिक देता हूँ, क्योंकि टॉपिक नहीं दूंगा तो क्या करिएगा, पुराना 6 महीने पहले का तो वीडियो दिखे, बोलते भैया ये वीडियो मैंने बनाया या तो बिहार डिजिटल फैक्ट्री के ऊपर वीडियो बनाइए कि भैया हम भी बिहार लौट सकें, एक नया रास्ता हम लोग के बीच में आया है, जान करके बड़ी खुशी हुई है, तसल्ली हुई है। जो आपका एंगल समझ में आता है उस एंगल से बनाइए, कैसे आपके जीवन को या बिहार के तमाम ऐसे लोगों का जीवन को बदल सकता है। आपको क्या समझ में आता है, कोई सुझाव समझ में आता है, कुछ भी आता हो, एक वीडियो बनाना है, या आप जहाँ काम करते हैं, अगल बगल में जहाँ रहते हैं, उसके बारे में कुछ बनाइए। अब देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं भाई जयपुर का जीवन बिहारी का कैसा है, क्योंकि अब गांव जाकर तो आप शूट कर नहीं सकते हैं। जो बिहार में उनको मैंने टास्क दिया है कि मेरा गांव, एक वीडियो बनाइए जिसका नाम होगा मेरा गांव, आगे कुछ ऐड कर लीजिए, नाम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि हर गाँव की अपनी एक कहानी है। किसी गाँव बहुत खूबसूरत है, कोई गाँव का नाम ऐसा है कि वो गाँव के पहचान को बताता है, कोई उस गाँव में ऐसा व्यक्तित्व है जो बहुत मशहूर है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो उनको तो मैं टॉपिक देता हूँ कि अपने गांव के ऊपर कोई वीडियो बनाओ और वीडियो बना के मुझे भेजिए। लेकिन आपके लिए चूंकि आप गांव में रहते नहीं हैं, तो आप जहाँ काम करते हैं या जयपुर को लेके या कुछ भी, मैंने बिहार से कनेक्शन भी डालना है, उस तरह का एक वीडियो बनाए। ये कंपलसरी इसलिए है, आप सामने अभी शुरू में मत आइए, या जिस रूप में आपको लगता है, मैं आपको समझना चाहता हूँ। जब बीमारी को जानिएगा तो सही इलाज कर पाइए। आपको कैमरा का कितना शाइनेस है, कितना आप शर्माते हैं कैमरा फेस करने में। हालांकि आप लोग मदरसा वगैरह से जो पढ़े हुए रहते हैं, उनको बोलने वोलने का जरा तजुर्बा रहता है। हम लोग हिंदू भाई लोग में थोड़ा दिक्कत है, संकोच होता है, हम लोग को माइक बोलने में संकोच होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि मदरसा में जो पढ़ा है वो एकदम माइक लेकर टनाटन बोलेगा। तो एक वीडियो जो आपको बनाना है, वो बना करके जब आप मुझे भेजेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आपके अंदर क्या अच्छी चीज़ है या आपके अंदर क्या कमी है जिससे मुझे काम करने की जरूरत है। तो ये 2 आपको होमवर्क करना पड़ेगा। ये 2 होमवर्क जैसे ही पूरा कर लेंगे, आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। 14 तारीख को हम लोग का टारगेट है कि जो भी लोग हो गए हैं उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग अलॉट करें, और टारगेट है कि 14-15 तक हम लोग 5000 लोगों की आबादी एकत्रित कर लें और फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू कर दें। ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, डेमो क्लास होगा, और 2-2 दिन का वर्कशॉप भी होगा। हम लोग आकर के ट्रेनर आपके साथ आएंगे, 2 दिन रहेंगे, इस तरह से कोई हॉल लेंगे, वहाँ हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। उसमें हम आपको कैमरा भी सिखाएंगे, आपको एडिटिंग भी सिखा देंगे। नहीं आपको आएगा तो वीडियो हम आपसे मंगा लेंगे, हम एडिट करके आपको भेज देंगे। कोई अगर न्यूज़ वाला काम कर रहा है तो कैसे उसका थंबनेल बनाया जाता है वो उस पर सिखा देंगे, पोस्टर कैसे बनता है वो सिखा देंगे। मैंने आपको हाथ पकड़ के ले चलेंगे, भैया ये रास्ते पे आओ। कुहासे का दिन सुबह सुबह देखते हैं ना, कितना घनघोर कुहासा होता है, बैठे रहिए तो तुम्हारे पापड़ बाप कुछ नजर ही नहीं आएगा।
लेकिन जैसे ही अंदर घुसिएगा 2 कदम चलिएगा तो आगे का 4 कदम नजर आने लगता है। तो जो बैठे बैठे देखे कुहासा बहुत है, ठंडा बहुत है, वो नहीं चल पाएगा। लेकिन जैसे ही जो घुस जाएगा कुहासे में, जो प्रवेश कर लेगा, उसको आने वाला 4 कदम 8 कदम नजर आने लगेगा। तो मैं बस वही कर रहा हूँ कि चलिए आप उसमें घुसिए और आगे का 4 कदम आते तो मैं साथ चलूंगा, फिर तो आप खुद जान जाइए। जब आपको नजर आने लगे कि भाई जब मैं पैसा इतना मेहनत करके कमा रहा हूँ, ये सामने जब मेरे साथ है, अब मोदी जी की कृपा से डॉलर लगातार बढ़ ही रहा है, देश का हालत क्या है तो देख ही रहे हैं हम लोग, तो उसमें भी चिंता का विषय नहीं है। हम लोग डॉलर में कमाने वाले हैं। घर में घुस के मारेंगे, घर के घुस में मारेंगे। कहानी लोग सुनाता था कि मोदी जी ये है वो है, देखिए क्या किया ट्रम्प जा करके, कौन देश का प्रेसिडेंट है वो गिरफ्तार करके ले आया। तो आप भी ना कुछ ऐसा कर दीजिए। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक अगर हो रहा है, चलिए घुस के उसको उठा लाइए। आप क्या शेख हसीना को रखे हो, आप ही ना पाले हुए हैं। किशनगंज के लोगों को कहते हैं यहाँ बांग्लादेशी घुसा हुआ, आप खुदे शरण दिए। खैर, तो उनका कृपा है तो डॉलर 90 रुपया के लगभग आ गया है। आप जब कमाइएगा तो डॉलर में कमाइएगा। तो एक बड़ा अवसर है इसमें। ये सबसे पहले ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, हाँ, और स्कैनर ले लीजिए, सब लोग आ जाइए। और भी जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब ये बिहार वाले में तो हम लोग फिर भी हिम्मत कर लेंगे बार बार आने का, अब इधर आने के लिए जरा सा सोचना पड़ेगा, है ना। तो रिस्पॉन्स दिखाइए। और जयपुर का 5000 का टारगेट है। अभी हम लोग सीतापुरा भी जाएंगे, वहाँ भी ठीक ठाक लोग हैं जुड़े हुए, तो वो लोग भी रहेंगे, आप लोग भी रहेंगे। तो आप अपने लिए टारगेट सेट करिए, कम से कम 2000-2500 का 2-2500 का टारगेट हम लोग उनको देते हैं। आप लोग संडे के दिन आपस में बैठिए, मीटिंग्स करिए कि भाई ये काम के लिए अगर है तो आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या चीज़ है, उनका रिस्पॉन्स लीजिए। तो देखिए क्या उस तरह से निकल के आता है, अच्छी बुरी चीज़ें। और होमवर्क करिए। आप थोड़े से गंभीर होइए, यकीन मानिए 3 महीने में जो मैं करने आया हूँ मैं करके दिखाऊंगा। मुँह से हम बोलने में थोड़ा कम विश्वास रखते हैं, जो मैं बता रहा हूँ कम करके बता रहा हूँ। जब कम करके मैं बोलूँगा कि 5000 कमा दूंगा और आप 20000 50,000 कमाएंगे तो आप खुशी होंगे ना, तब बड़ी शिकायत करेंगे। लेकिन मैं कह दूँ कि 50,000 कमाऊंगा, 5,000 ही कमा पा रहा हूँ, तो शायद तकलीफ हो। कोई आपसे 1 रुपया मांगा नहीं जा रहा किसी चीज़ के लिए, किसी तरह का कोई रुपया आपसे नहीं मांगा जा रहा है। केवल आपका समय, आपका विश्वास और आपकी गंभीरता को मैं मांग रहा हूँ। कि देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 लाख लोग एकत्रित करना है, तो आप कहिएगा जब 1,99,000 लोग हो जाएगा तब हम आएंगे। कैसे होगा? हर आदमी यही बात को बोलेगा। तो 3 महीना हम सबको एक दूसरे को विश्वास करना, कर आपसे मांग ही क्या रहे हैं। ऐसे भी तो 5-6 घंटा आप समय दे ही रहे हैं। और अभी जो मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ, यही ना मांग रहा हूँ कि भाई अपने ही बीच का लड़का है, कोई अपने ही बीच का कोई उभरता हुआ बेचारा कलाकार है, उभरता हुआ कोई प्रयास कर रहा है, उसको मदद करना है, इंसानियत करना, इतना तो कर ही सकते हैं। कहाँ मैं आपसे 1 रुपया मांग रहा हूँ कि 1 रुपया आप दीजिए। जब वक्त आएगा तो जब अगर परिवार हमारा बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए कि हम लोग जयपुर में ही रहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि 5000 लोगों का परिवार यहाँ बना लेंगे। अगर आप में से किसी का खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के पिताजी की तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी में कुछ इस तरह की बात आ गई, तो हम लोग उधार के रूप में भी अगर मांगना होगा तो हम कहेंगे भैया देखो अपना लड़का है, अपने परिवार का 1-1 रुपया आपको $1-1 दीजिए सब। उधार के रूप में मांगे तो भैया आपको वापस कर देंगे। मदद के रूप में कर रहे हैं तो मदद कर दीजिए। समझ रहे हैं आप? जब यूनिटी हो जाएगा तो हम लोग हर तरीके से अपने आप को मजबूत कर लेंगे। जयपुर में ही कोई बात हो जाए, कोई हादसा हो जाए, किसी का गलत हो जाए, कोई पुलिस वाला जाति कर रहा हो, कोई लोकल यहाँ का जाति कर रहा हो, हमारे पास अवसर है ना, हम लोग उसको एकत्रित कर लेंगे। उस ताकत को हमारे पार्टी के लोग नहीं एकत्रित कर पाए। आज आरजेडी वाला लोग या जो नीतीश कुमार जी का पार्टी है, बिहार की जो आबादी है, अगर हम लोग हर जगह एकत्रित करके रखते हैं, मजबूत करके और संगठित करके रखते हैं, तो हर जगह वो लोग यहाँ अपना क्या बोलते हैं, सीट भी वो लोग मांग लेता है और भी बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। केवल वोटर होना बड़ी ताकत नहीं होती है। कोई कार्यक्रम है, कोई धरना है, कोई रैली है, कोई भी चीज़ होता है तो संख्या चाहिए होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग बिहार डिजिटल फैक्ट्री में एक परिवार को बड़ा करने का पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य कि परिवार के सदस्यों को मजबूत करके स्किल्ड करके उनको सिखाना। तीसरा जो है, हम लोग आने वाले भविष्य में जो नए लोग इसको करियर के रूप में हम बनाना चाहते हैं। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स, सेफ्टी कोर्स जाके कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदी जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, क्या कमा रहा है, क्या बचा रहा है, रहने खाने में आधा खर्च हो जा रहा है। दे दीजिए, जो नहीं कर पाए हम ले लीजिए। सऊदी का कोई आदमी अगर
आपकी वीडियो को वहाँ से अगर लाइक कर रहा है ना, तो समझिए कि वो यहाँ के 1000 आदमी से ज़्यादा है। पैसे के मामले में तो मैं पेशे से इंजीनियर भी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया है, MBA किया है मार्केटिंग में। तो नेता के रूप में तो आप जानते होंगे, लेकिन ये दूसरा रूप नहीं देखा है। तो नेता का और इसका रूप जब बन जाएगा तो डेडली कॉम्बिनेशन। और अंदर से हम लोग सेवा के भावना से आए। विधायक लोग का आमदनी क्या है? रास्ते से जाता है तो वो चिट्ठी लिखता है कि भाई मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि फलाने ठेकेदार गलत इस्तेमाल कर रहे थे ईटा का, बालू गिट्टी का। तो ठेकेदार क्या करते हैं, फिर जाके विधायक से मिल लेते हैं। विधायक थोड़ा सा 2% 5% कमीशन तय हो गया है, विधायक सेठ